हाय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। ये वीडियो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए या जो स्टूडेंट्स बैंकिंग या रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है स्पेशली। ओके, बाकी भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल साइंस टाइप के क्वेश्चंस या फिर जनरल साइंस की या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिक्स से, जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चे, फोर्स यू नो कि पुश और पुल होता है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है हमारे पास, दैट इज न्यूटन। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स इन अ रियर व्यू, दैट इज कन्वेक्स मिरर, जो कि आपको पता है कि व्हीकल्स के अंदर बिकॉज वो स्मॉल साइज बनाता है इमेज का। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हु गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन, हमें 3 लॉ दिए गए थे आइजैक न्यूटन के थ्रू। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एम्पियर्स से। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, दैट इज बैरोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, दैट इज नियर साइटेडनेस ना, जिसमें आप जो है दूर की चीजें आपको ब्लर दिखती हैं, तो इसके लिए आपको कनकेव लेंस जो है वो यूज करना होता है इसकी करेक्शन के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, 50 हर्ट्ज रहती है। आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ हम हर्ट्ज लगाते हैं, तो 50 हर्ट्ज इंडिया के अंदर इसकी करंट की जो है फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या रहती है बच्चों, वॉट है ना। आप देखते हो कि पीछे पावर या वोल्टेज की वी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, तो इन यूनिट्स को याद रख लेना, यूनिट्स बहुत बारी पूछ ली जाती हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। कौन सा लॉ कहता है भी करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली डिपेंड करती है, दैट इज ओम्स लॉ। ओके, ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज बनाए हैं, पहले फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, अब केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज एन केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट दैट इज NaCl, रोक सोल्ट जो भी आप इसको बोलते हो, दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सी गैस बच्चों प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है ना, तो फिर इसकी pH वैल्यू क्या रहती है, 7। एसिड के लिए 7 से कम, ठीक है, और बेस के लिए 7 से ज्यादा। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। विच एलिमेंट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक्स। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैचस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉस्फोरस। विच इज द लाइटेस्ट गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज इसके क्वेश्चन हैं, 1 वर्ड टाइप है। मैंने आपको, देखो आप बेसिक चीजें तो आपको ये पता होनी चाहिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स एंड जो कि लगातार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वी ऑल नो, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि इसका कॉमन नेम क्विकलाइम है। ऑलराइट, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने में कौन सी गैस काम करती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और IUPAC नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है ये वाला। देन उसके बाद बायोलॉजी के रिलेटेड, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ हु इज द नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने हमें जीन्स के बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें बोला जाता है, दैट इज ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जिन्होंने पी एक्सपेरिमेंट करा था, पीस के ऊपर, प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था। Now next, if we talk about the next question, 23rd, which vitamin is produced by sunlight. Sunlight से कौन सी विटामिन बनती है, that is विटामिन D हमें मिलती है। Red blood cells are formed in. रेड ब्लड सेल्स बच्चों कहाँ बनते हैं, दैट इज इन द बोन मैरो। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और हार्ट बीट के लिए कौन सी हमारे पास ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि
कंट्रोल करता है उस चीज़ को, दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन। एक्सक्रीशन का काम और प्योरीफिकेशन का काम किसका होता है, दैट इज किडनीज का काम होता है। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, दैट इज स्कर्वी। विच डिजीज इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया हो जाता है बच्चों। विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, दैट इज हेमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि रेड कलर होता है। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर पिगमेंट है। ठीक है, एक रेड कलर पिगमेंट है ये। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए बच्चों, जनरल क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, Alexander Graham Bell, which was the first Indian satellite, कौन सी है, आर्यभट्ट। ओके, what does ISRO stand for, ISRO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, Indian Space Research Organization, which country first landed on moon, Soviet Union। okay, what is the full form of RAM, random access memory, what does HTTP stand for, that is double T, all right। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स भी इसमें पूछ ली जाती हैं, ऑल राइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 38th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED, लाइट एमिटिंग डायोड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, फुल फॉर्म्स तो आती हैं। साइंस के रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म्स है अच्छे से उनको करके जाना। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का कौन सा डिवाइस है, दैट इज रेक्टिफायर। विच इंडियन ऐप वॉज यूज टू कोविड-19 ट्रैकिंग, कोविड-19 ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप यूज करा गया था, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। ऑल राइट, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट स्पेस डिफेंस एंड डिजिटल टेक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम ऑफ द इंडियाज मून मिशन 2, इंडिया का मून मिशन 2 कौन सा था, दैट इज चंद्रयान 2। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट विच मिशन एम्स टू स्टडी द सन, सन के लिए कौन सा मिशन था, आदित्य L1। देन विच इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, मंगलयान, दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन। विच मिसाइल इज नोन एज अ अग्नि, surface to surface ballistic missiles, which body regulates telecommunication in India, the right, that is Telecom Regulatory Authority of India। इसकी भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। विच इंडियन मिसाइल इज सुपरसोनिक, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 48th क्वेश्चन। नेम इंडियाज AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2025, कौन सा डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म। विच कंट्री हेल्प्ड इंडिया डेवलप्स INS विक्रमादित्य, रशिया ने हेल्प करी थी इंडिया की। विच सैटेलाइट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, लाइक GOES एंड INSAT 3D। ऑल राइट, सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे 50 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बारी रिपीट हो चुके हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, इसे आप बार बार करिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। SI यूनिट्स, फुल फॉर्म, बहुत सारे मैंने कैटेगरी वाइज बनाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कि बहुत बारी रिपीट हो चुके हैं SSC, रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। So if you like this video, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel, Khurana Coaching Classes.